परीक्षित ने कहा कि एक कीड़े को निकाल ला उसमें से, पाखाने से, और 3-4 फूल ले गए थे गुलाब के, और 10-15 फुट की दूरी पर गुलाब का फूल रख दिया, और उनसे कहा है पाखाने कीड़े से कहो ले आओ गुलाब में रख दो। उसको उठा करके उन्होंने अपना लकड़ी से और गुलाब के फूल में रख दिया, और वो तुरंत अबाउट टर्न चल पड़ा वही पाखाने के लिए। तो कीड़ा रेंगता हुआ चल पड़ा। तो परीक्षित ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा बेटा मैं बता रहा हूं तुमको कि संसार वाले इतनी चप्पल जूता खा के फिर वहीं जाने की इच्छा क्यों करते हैं, उसका उत्तर है। पुष्पाई इनको इतना डांटती है। डांटने फाटने की बात छोड़ो, डांटे चाहे प्यार करे, इससे क्या मतलब है? वो है कौन हमारा? हमारा कौन है ये समझने की बात। डांटे चाहे प्यार करे, डांटने वाला अधिक अच्छा है प्यार करने वाले से, क्योंकि प्यार करने वाले में अधिक आसक्ति होती है, डांटने में कम होती है। दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण के मौत को पूजो श्री भगवान। दो बात याद रखें, कल का दिन मिले न मिले तो हम सब स्टीफे बनाते रह जाए, बाप बेटे पति, भूलना चाहिए। और जब वो दिमाग में रहेगी तो फिर आज का समय, इस समय का समय काम में लेना है। तो क्या काम में लेना है? बस हरि गुरु चिंतन, वही चीज है। उनकी कृपा को, उनके प्यार को सोचना बार बार, ये चिंतन करना चाहिए। संसार का चिंतन से बहुत कर लिया, क्या मिला? ठीक है रोटी बना रहे हैं उतना काम है। अनावश्यक चिंतन, कल की, परसों की, अगले साल की, लड़की की, लड़के की, क्या चिंतन करना है? सबका प्रारब्ध अपना बना हुआ है पहले से, उसी के अनुसार होगा। जब जबरदस्ती कुछ दिन पढ़ा तो पढ़ने में मन लग गया, फिर खेलने में मन नहीं लगता। तो छुट्टी क्या 9 बजते कहता है मम्मी मैं जा रहा हूँ स्कूल, तो वो लत लग जाती है। कोई भी चीज करनी होती है पहले, होती नहीं है। ये जो तुम लोग सोचा करते हो या बोलते हो, ऐसा नहीं होता। होगा कैसे? पहले होना तो बाद में होगा, पहले तो करना पड़ेगा उसको कई बार। और फिर ऐसी चीज नहीं है कि चलो भाई नहीं करो, हटाओ छुट्टी मिली। छुट्टी कहाँ मिलेगी? इस जन्म में इतनी सुविधाएं मिल गई हैं, इतनी भगवत कृपाएं हो गई हैं, अब नहीं करोगे तो क्या? कभी तो करना पड़ेगा। और जब करना पड़ेगा तब सुविधाएं इतनी न मिले, कोई रास्ता बताने वाला न मिले, कोई सब चीजें सुविधाएं न मिले इस तरह की, तो फिर कैसे करोगे? जो इतनी सुविधाएं मिलने पर नहीं कर पा रहे हो। करना चाहिए, अपनी गलती मानना चाहिए। जब कोई नास्तिक हो जाए, भगवान को न माने, गुरु को न माने, अपनी बुद्धि को अंतिम अथॉरिटी माने, तब निराशा आती है। वरना अगर भगवत कृपा माने, मानव देह मिला, इस उम्र में सब कुछ मिल गया, क्या कृपा बाकी है? अब इतने बड़े सौभाग्य को हम काम न लें, ये सब भूल जाए जब, तब निराशा आएगी। निराशा की बात कौन सी है? जो अपनी बुद्धि को बड़ा अधिक मानता है, कोई भगवान और महापुरुष के आगे हमारी बुद्धि है, और सोचता है अपनी बुद्धि लगा करके ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ठीक है, तब निराशा वगैरह आएगी। पानी से घी निकालने में तो आशा है, और दूध से घी निकालने में निराशा हो रही। जहाँ चप्पल जूते मिलने हैं वहां आशा करे संसार में, और परमार्थ में निराशा करे, तो किससे बड़ा क्या अभागा कौन होगा? ये अपनी बुद्धि लगाने का परिणाम होता है। इसीलिए तो तुमको एक पद की व्याख्या में बताया गया था ना, दे संतन बुद्धि जोड़, अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि में जोड़ दे, बस निश्चिंत हो जाए, उसकी आज्ञा अनुसार चले, बस उसी जीव का कल्याण हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। चाहे इस जन्म में कर ले, चाहे 1000 जन्म में बात करे, वही काम करना पड़ेगा। एक दिन अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि में जोड़नी पड़ेगी, बुद्धि जुड़ जाएगी, बस काम बन जाएगा।
अपनी बुद्धि जब तक लगाएगा जीव, तब तक जैसी बुद्धि है वैसे कार्य होंगे। और बुद्धि माइक है, उधरे ले जाएगी वो। अरे ये तो मालूम है कि बुद्धि गड़बड़ है, हमारी माइक है, चाहे बृहस्पति की बुद्धि हो, किसी की है तो गड़बड़ वो, और उससे निश्चय करेंगे तो गड़बड़ ही निश्चय होगा, सही निश्चय हो ही नहीं सकता। और फिर मन संसार में हमेशा से रहा है, उसी की तरफ खींच के ले जाएगा बुद्धि को। बस मन ने कहा ऐसा, बुद्धि ने कहा बिल्कुल ठीक, तो गुरु भगवान तो ऐसा कहते हैं, कहने दो, मर गए। जरा सी कमजोरी में तो नष्ट होता है जीव। एक वेद मंत्र है कि जिस प्रकार का चिंतन बार बार करोगे, होना होना मत बोलो, जिस प्रकार का चिंतन बार बार करोगे, उसी प्रकार का कर्म तुमसे होने लगेगा अपने आप। जिस प्रकार का चिंतन बार बार करोगे वैसे ही बन जाओगे। निराशा का चिंतन करो बार बार, आत्महत्या भी कर सकते हो, और भगवत प्राप्ति का चिंतन करो बार बार, भगवत प्राप्ति कर सकते हो। जिस तरह का चिंतन बार बार करोगे बस उसे बन जाओगे। और कुछ कोई बारीक बात नहीं है ईश्वरीय राज्य में, बस चिंतन का रिवीजन, बार बार पुट लगे। संसार से प्यार, संसार से दुश्मनी या भगवान से प्यार, कोई भी चीज करोगे जिसका बार बार चिंतन करोगे उसी में अटैचमेंट हो जाएगा। यही एक दवाई, चिंतन का रिवीजन होना चाहिए। 5 मिनट चिंतन करो और बाकी टाइम गलत चिंतन करो तो 5 मिनट का चिंतन क्या प्रभाव करेगा? बार बार चिंतन, बार बार चिंतन, यही करना है, यही करना है, यही करना है, बस हो जाएगा। तो कोई नहीं रोक, चाहे गलत चिंतन हो चाहे सही। जब ये पता है कि शास्त्र वेद भगवान गुरु के वचन सही है तो उसका चिंतन बार बार कर डाले तो सही बन जाए। और अगर अपनी मन के अनुसार चिंतन करे तो फिर जैसे मन है वैसे पहुंचा देगा तुमको वहीं पर। चाहे निराशावाद में ले जाए, चाहे वो संसार में ले जाए, चाहे नरक में ले जाए, जहां ले जाएगा जाओ।